गुड मॉर्निंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के भ्रमर गीत। सूरदास जी के भ्रमर गीत में हम विरह के चित्र पढ़ेंगे। इसमें है 4 पद लगाए गए हैं सूरदास जी ने। कहो कहाते आए हो, जानित हो अनुमान मानो तुम यादव नाथ पटाए हो। वैसो ही वर्ण वैसो ही बेश, तन भूषण सजी लायो हो। इसमें गोपिकाएं सूरदास जी को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि तुम्हें हमें पता है कि तुम्हें श्री कृष्ण जी ने यहाँ भेजा है। उस यादवनाथ ने तुम्हें यहाँ पढ़ाने के लिए, हमें निर्गुण ज्ञान सिखाने के लिए भेजा है। तुम्हारा वैसे ही वस्त्र है, वैसे ही आभूषण है और वैसा ही तुम्हारी वेशभूषा है। सर्वेश ले सब संग सिधारे, अब का परिहारे हो। कि तुम सब कुछ यहाँ ब्रज से सब कुछ ले गए हो, अब तुम किस लिए फिर आए हो। सुनो मधुप हे ब्रह्मर हे उद्धव, तुम सुनो। एक मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो। कि एक मन था, वो यानी एक श्री कृष्ण जी थे, उनको तो तुम मथुरा ले गए हो, अब किसको लेने आ गए हो। मधुबन की माननी मनोहर, ताही जाहू जाहू चहु भाई हो। अब यह कौन सयानप ब्रज का करण उठी धाये हो। सूर्य जहाँ लो श्याम गात है, जाने भली कर पाए हो। अब कह रही है हे मधुबन हे उद्धव, हम तुम्हें जानते हैं कि अब तुम किस लिए आए, कौन से अब सियानापन दिखाने आए हो कि इस ब्रज पे कौन सा तुम फिर विपत्ति उठाने के लिए आ गए हो। एक श्री कृष्ण जी थे, उनको तो तुम ले गए हो। हम गोपिकाएं कह रही हैं कि हम काले शरीर वाले यानी श्याम गात वाले शरीर वालों को हम भली प्रकार से जानते हैं। एक श्री कृष्ण जी ने तो हमें यहाँ अनाथ करके चले गए और तुम दूसरे जो आए हो, जो निर्गुण योग का लेकर के हमारे ऊपर आ गए, इसलिए ब्रज पर कौन सा आप पहाड़ छोड़ने आए हो। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है और राग सोरठा पद हैं ये, और इसमें माधुर्य गुण है और अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। गोकुल सब गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊदो, ते सब बसत इस पुरकासी। कह रहे हैं कि हम गोपाल के उपासी हैं, श्री कृष्ण जी की उपासना करते हैं। योग साधना करने वाले तो हे उद्धव ईसवपुर यानी महादेव जी की नगरी में निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तजे अनाथ करी, तदपि रहत चरनी रस राशि, अपनी शीतलता ही न छांडत, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम अपने श्री कृष्ण जी ने हमें अनाथ कर दिया, फिर भी हम उनके चरणों की दासी हैं, हम उनके चरणों का रस ग्रहण करेंगे। क्योंकि हम तो उस तरह से हैं जैसे चंद्रमा को राहु ग्रसित करने के बाद में भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से यहाँ हम भी श्री कृष्ण जी ने हमें अनाथ कर दिया, फिर भी हम उन्हीं की हैं, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। का अपराध जोग लिखी पठावत, प्रेम भजन तज करत उदासी, सूर्यदास ऐसी को बिरहनी, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। अब कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपराध हमने कर दिया जो योग हमें पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण जी ने हमें भेजा है। हे सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी विरहनी है जो अपने गुणों यानी श्री कृष्ण जी के गुणों रूपों के खान को छोड़ करके अपनी मुक्ति मांगना चाहती है, ऐसी कोई भी विरहनी नहीं होगी। उद्धव जोग सिखावन आए, क्योंकि हे अब गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव तुम हमें निर्गुण ज्ञान सिखाने के लिए आए हो। सिंगी बसम अघारी मुद्रा ले ब्रजनाथ पठायो, तुम तो सिंगी बसम ये साधुओं के जो योग साधना होती है, ये सारा रूप धारण करके और ऊपर से ब्रजनाथ में यानी ब्रज की गलियों में आ गए हो। जो पे जोग लिखो गोपिन को कत रस राज खिलायो, तभी ज्ञान काहे न उपदेशो अधर सुधा रस पायो। कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान रूपी जो योग है निर्गुण है, वो कौन सा ऐसा है जो गोपियों ने इसको सीखा, और ऐसा ये जब ये जोगी हमें सिखाना था तो हमें ये रस की क्रीड़ाएँ क्यों सिखाई। और जब ये ज्ञान कहाँ गया था, जब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अपने आदरों से हमें अमृत रूपी जो भक्ति है ये रस का पान कराए, तब उनका ज्ञान कहाँ गया था। इसलिए हमें ये
ये निर्गुण ज्ञान नहीं सीखेंगे। मुरली सब सुनत वन गवनति सुतपति ग्रह विसराए, सूर्यदास संग छांड श्याम को मन ही रहे पछतावे। अब मुरली हम कह रहे हैं कि हम तो ऐसी गोपिकाएं हैं जो श्री कृष्ण जी की मुरली सुन कर के भी आज हम वहाँ पर भी आज भी हम अपने पति पुत्र ग्रह सब चीज़ों को भूल करके उनकी मुरली की धुन में लीन हो जाती हैं। ये सूरदास जी हम कहते हैं कि हम अपने श्याम को यानी श्री कृष्ण जी को छोड़ करके बहुत पछता रहे हैं। वही है ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, उदाहरण अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया। आँखें हरि दर्शन की भूखी, क्या हमारी आँखें श्री कृष्ण जी के दर्शनों की प्यासी हैं। काहे रस रूप रस राची ये बत्तियाँ सुनी सकी, क्योंकि काहे का ये रूप है रस है जो हमें ये सुंदर लगे, क्योंकि उनके रूप गुण गुणों को हम अपने मन में सजो रखा है। अवधि गणत एक टकमग जोवत तब एति नहीं झुकी, अब इत जोग संदेशन ओदो अति अकुलानी दुखी। क्योंकि हम श्री कृष्ण जी के योग यानी भक्ति में इस तरह से मार्ग जोग रास्ता देख रही हैं, निहार रही हैं, हम उन ये रास्ता देखते देखते हम इतने दुखी होगी, क्योंकि वो हमें ब्रज से छोड़ के वो मथुरा जाके चले गए। अब इत जोग संदेश, और ऊपर से एक तो हम उनके संदेश से परेशान, एक तो हम उनके वियोग से परेशान है, दूसरा वो ऊपर से जोग निर्गुण भक्ति का संदेश दे करके उद्धव को हमारे पास छोड़ दिया और भी हमें व्याकुल कर रहा है। बारक वह मुख फेरी दिखायो, कि एक बार वह अपना हे उद्धव उनसे कहना कि एक बार हमें अपना मुख दिखाएं, और वो गाय दुहाते हुए दूध पीते हुए अपना मुख दोबारा हमें दिखाएं। सूर्य सिकत हट नाव चलायो ये सरिता है सूखी। कह रहे हमारा जीवन तो ऐसा हो गया जैसे सूखी नदी यानी मिट्टी में नाव चलाने के समान हो गया, जो किसी भी काम का नहीं है। हमारे हारिर हरेल की लकरी मन वचन कर्म नंद नंदन सोर ये दृढ़ करी पकड़ी। क्योंकि हमारे भगवान तो श्री कृष्ण जी हैं, और हम तो श्री कृष्ण जी के इस तरह से भक्त में लीन हैं कि जैसे एक हारिल पक्षी एक लकड़ी हमेशा पकड़ा रहता है, उसी प्रकार से हम मन वचन क्रम से सभी से श्री कृष्ण जी को ही पकड़ रखें। जावत सोवत सपने सोतुख काने काने जकरी, सुनते जोग लागत ऐसो अली जो करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। अब के जाते सोते सपने में सब हम काना काना की ही रट लगाए रहते हैं, सुनते लोग लागत है। और कह रहे हैं कि जब हम ये निर्गुण रूपी योग को सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने मुँह में कड़वी ककड़ी रख ली हो, जिसका स्वाद हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। सोई व्याधि हमें ले आयो देखी सुनी न करी, और ये जो निर्गुण रूपी व्याधि है वो ले आए, और ये देख करके भी हमें हमारा मन खट्टा हो रहा है। हे उद्धव हम ऐसे रोग को नहीं लेना चाहते, यह तो सूरत इन्हें ले दीजे जिनके मन चक्री। हे सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव ये तो उन्हीं को दीजिए जिनका मन फिरता रहता है, चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर, हम तो श्री कृष्ण जी के ही हैं, और श्री कृष्ण जी से ही हम अपनी आराधना करते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना गोपाल के बिना श्री कृष्ण जी के हमें ये सब कुछ कुंजे सब दुश्मन लगती हैं। तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अले कुंजे। कह रहे हैं कि ये लता शीतलता ये सब जब हमें विषम ज्वाला के समान लग रही है, जब हमें श्री कृष्ण जी थे तब तो हमें ये शीतल दिखती थी, आज ये हमें भयंकर ज्वाला के समान लग रही है ये सब कुंजें। और ये जमुना भी व्यर्थ में बह रही है, खग भी व्यर्थ में बोल रहे हैं, आज हमें ये सब व्यर्थ नज़र आ रहे हैं। कमल के फूल जो इस सरोवर में खिल रहे हैं ये भी हमें व्यर्थ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस समय ही अच्छे लगते थे जब श्री कृष्ण जी हमारे पास में बैठ करके मुरली की धुन बजाते थे। पवन पानी घन सौर संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भंजे। कह रहे हैं कि ये पवन भी ऐसे घना घोर से आवाज़ें कर रहे हैं, और ये सूर्य किरणें जो हमें संजीवनी रूप से लगती हैं वो भी आज हमें अच्छी नहीं लग रही। हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव हमारे श्री कृष्ण जी से माधव से कहना कि मदन मारे कीनी हम लुंजे, कि हम तो बहुत दुखी हैं तुम्हारे कारण, विरह हो रही है, बहुत कमज़ोर हो गए तुम्हें याद कर करके। सूर्यदास प्रभु को मग जोवत आँखियाँ भई वरन ज्यों गुंजे, कि हम तो श्री कृष्ण जी का मार्ग जोते जोते बहुत ही परेशान हो गए हैं। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, और राग सोठा पदों में ही सम्मिलित है।
उधो न हम विरही ना तुम दास के, हे उधो न तो हम विरणी हैं और ना ही हम दास हैं। कहते सुनत घट प्राण रहत, हरि तजि भजूक आकाश के। अगर हम अच्छी सच्ची विरणी होती तो हमारे प्राण तुरंत चले जाते श्री कृष्ण जी के बिना। न इसलिए हम न तो विरहनी हैं और हे उद्धव न तुम दास हो। अगर तुम श्री कृष्ण जी के दास होते तो श्री कृष्ण जी की प्रेम भक्ति में ही लीन रहते। इसलिए हे हरि तजि भजू आकाश, क्योंकि हम किसी के उनकी सच्ची विरहनी नहीं है। विरही मीन मरत जल बिछुरे छांडी जीवन की आस, कि अगर हम सच्ची विरहनी होती, यहाँ उदाहरण अलंकार है कि अगर हम यहाँ सच्ची विरहनी होती तो जैसे मछली बिना पानी के ही से पानी के बिछुड़ने से मर जाती है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण जी के वियोग से अपने प्राण दे देती। इसलिए हम सच्ची विरहनी नहीं है। दास भाव नहीं तज पपैया, बरु सही रहत पियासा, क्योंकि दास ता तो उस पपैये में है जिसने अपना प्राण ही त्याग देगा, परंतु वो पानी तो उसी बादल की बूंदों से पिएगा। अगर बादल पानी नहीं बरसाएगा तो पपैया पानी नहीं पीता है और अपना जीवन त्याग देता है। इसलिए दास भावना तो पपैया में न है उद्धव, तुम्हें कोई दास भावना नहीं है। प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाले, प्रीतम के वनवास है। और यह क्योंकि विरहणी यानी वो जो कहा गया है कि प्रतिपाले यानी जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो दशरथ जी थे जिन्होंने इतनी प्रीत निभाई अपने श्री राम अपने बेटे के वनवास जाते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। इसलिए हे उद्धव हम वो विरहणियाँ नहीं हैं जो श्री कृष्ण जी के जाने पर अपना प्राण छोड़ दिया। इसलिए हम सच्ची विरहणी नहीं मानते, नहीं तो हमारे प्राण चले जाने चाहिए थे अब तक। सूर्य शाम सो दृढ़ व्रत को मेटी जगत उपजे, हे सूरदास जी हमारी ये जो निर्गुण रूप भावना है इसको हटा दो और हमारे सगुण श्री कृष्ण देव जी की दृढ़ भावना को बनाए रखे। क्योंकि हमारे अगर दृढ़ भावना को बनाए रखेंगे क्योंकि हमारे जगत में उपवास नहीं होगा। हे उद्धव हे श्याम हमारे दर्शन करो, हम आपके दर्शनों की भूखी हैं और हमें मार्गदर्शन करो और उद्धव को भी मार्गदर्शन दो। इसलिए इसमें यहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है और राग सोटा पद है।